वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टर्म पे अपन ने पढ़ा था मॉडुलस के बारे में। ठीक, मॉडुलस के कैसे केसेस बनाए जाते हैं, मॉडुलस जब हटाया जाता है तब कब प्लस साइन लगाना है, कब माइनस साइन लगाना है, अपन ने ये सारे कंसेप्ट पढ़ लिए थे और इसकी अपन ने प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। ठीक, अब इसी से रिलेटेड अपन आगे और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक, अब अपन ने शायद 4 एग्जाम्पल कर लिए थे। नेक्स्ट अपने पास एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 5। क्या दे रखा है कि सॉल्व फॉर एक्स। ठीक, सॉल्व करके अपन को एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, मॉड के अंदर एक्स माइनस 3 प्लस 2 टाइम्स मॉड के अंदर x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 4। क्लियर है ये चीज। अब इसमें अपन सोचें कि प्रॉपर्टीज लगाकर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब जो इसका ओरिजिनल कंसेप्ट है क्या, कि अपन को इसके केसेस बनाने पड़ेंगे। क्लियर है ये चीज। इसके अंदर मॉडुलस की कोई प्रॉपर्टी काम में नहीं आएगी। अब केसेस कितने बनेंगे, तो देखो 2 मॉड लगे हुए हैं, दोनों को यदि अलग अलग 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी एक अपने पास 3 और एक x की वैल्यू अपने पास आएगी माइनस का 1। इसको जब अपन नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो सबसे छोटा -1 उससे ग्रेटर 3 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। 2 नंबर ने नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसलिए इसके टोटल कितने केस बनेंगे अपने पास, 3 केस बनेंगे। सबसे पहला केस अपन लेके चलते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर -1। ठीक, जब अपन ने x का ये इंटरवल ले लिया है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो इसी इंटरवल में होना चाहिए। ये लास्ट लेक्चर पे भी बताया था। अब देखिए x की वैल्यू जब माइनस इंफिनिटी से -1 होगी तब x माइनस 3 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, x प्लस 1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये हमें पता करना है। तो हम क्या करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। मान लो x की वैल्यू हमने -2 रखी, -2 रखने पर -2 -3 कैसा नेगेटिव आ रहा है, मतलब इस मॉड को हटाएंगे और माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस टाइम्स x माइनस 3। यहां -2 रखो तो -2 प्लस का 1 -1 आ रहा है, मतलब नेगेटिव है इसके अंदर, मॉड के अंदर भी। तो यहां का भी मॉड हटा के अपन क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई। तो अल्टीमेटली अपने पास आ जाएगा माइनस टाइम्स x माइनस 3 -2 टाइम्स x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 4। क्लियर। अब अपने पास मॉड हट चुका है, अब अपन x की वैल्यू निकालेंगे। -x माइनस 2x, माइनस का क्या हो जाएगा 3x, माइनस माइनस प्लस का 3 एंड माइनस का 2, प्लस का 3 एंड माइनस का 2 बचेगा अपने पास 1 दिस इज इक्वल टू 4। तो यहां पर आ गया कि -3x दिस इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। अब यहां पर आप देख रहे हो कि -1 पे अपन ने ओपन ब्रैकेट लगाया है और x की वैल्यू भी कैसी आ रही है, -1, मतलब ये एंड वैल्यू है। एंड वैल्यू का मैंने आपको एक क्वेश्चन में और कंसेप्ट बताया था कि जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ कि यहां तो हमने ओपन ब्रैकेट लगाया है और ये एंड वैल्यू आ रही है, अब ये सेटिस्फाई करेगी या नहीं, तो उसको मेन इक्वेशन में रख के देखो। मेन इक्वेशन में जब रखोगे तो x की वैल्यू -1 रखने पर क्या आएगा, -1 -3 -4 का मॉड कितना 4, और यहां जब रखेंगे तो ये 0, तो 4 इक्वल टू 4 सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये अल्टीमेटली आंसर में आएगा। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। केस सेकंड अपने पास क्या बन सकता है कि जब x की वैल्यू जो है वो -1 या उससे ग्रेटर हो लेकिन 3 से छोटी हो। क्लियर है ये चीज। अब जब x की वैल्यू इस इंटरवल में होगी तब अपने पास x माइनस 3 और x प्लस 1 ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, ये पता करना है। तो -1 से 3 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, 0 रख के देखते हैं। 0 जब रखेंगे तो क्या आएगा, 0 -3 नेगेटिव आ रहा है, मतलब पहले वाले का तो मॉड हटा के माइनस का मल्टीप्लाई करना है। और 0 जब यहां रखेंगे x प्लस 1 में तो ये आएगा 1, मतलब पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसका मॉड डायरेक्टली हटा दीजिए। तो ये आ जाएगा अपने पास 2 टाइम्स x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू कितना, 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का x प्लस का 3 प्लस का 2x प्लस का 2 दिस इज इक्वल टू कितना, 4, प्लस का 2x माइनस का x, क्या बचेगा x, 3 प्लस 2 5, 5 को उधर शिफ्ट करोगे तो 4 माइनस 5 दैट इज कितना, -1। क्लियर है ये चीज।
-1 हमारा पहले भी आ रहा था, वो अभी भी आ गया है। क्लियर है ये चीज। अब तीसरा केस अपने पास क्या बनेगा, व्हेन x बिलोंग्स टू 3 से लेकर इंफिनिटी। क्लियर है ये चीज। यहां पे 3 पे ओपन ब्रैकेट था, यहां पे क्लोज लगा दिया, किसी एक जगह पे कंसीडर करना पड़ेगा। अब x की वैल्यू जब इस इंटरवल में होगी तब अपने पास क्या साइन आएंगे, तो देखो 3 से लेकर इंफिनिटी तक अपन 4 रख के देखें। जब अपन 4 रखेंगे तो 4 रखने पर क्या आएगा अपने पास, 4 - 3 1, 1 मतलब पॉजिटिव आ गया, तो इसका भी मॉड डायरेक्टली रिमूव कर दो। और जब अपन 4 यहां रखेंगे तो 4 + 1 5, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका भी मॉड डायरेक्टली रिमूव कर दो, माइनस का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दिस इज इक्वल टू 4, x + 2x कितना हो गया अपने पास, 3x, माइनस का 3 एंड प्लस का 2 क्या बचेगा, -1, दिस इज इक्वल टू 4। अब 3x दिस इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5/3। लेकिन अपन 5/3 ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 5/3 जो है वो इस इंटरवल में है क्या, 5/3 का मतलब 1.6 समथिंग आएगा, या 1.67 अपन बोल सकते हैं, तो वो इस इंटरवल में तो नहीं है, तो इसलिए इसको अपन नहीं ले सकते। देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज द ओनली सॉल्यूशन। आ रही है बात समझ में, x इक्वल टू -1 क्या होगा, सिर्फ इकलौते एक सॉल्यूशन होगा। ये वैल्यू अपन नहीं ले सकते क्योंकि ये इस इंटरवल में नहीं आ रही। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वही सॉल्व फॉर x, और लिखा क्या है, मॉड के अंदर x³ - 4x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज। अब अगर मान लो आप इसके केस बनाना चाहो तो केस बनाने से हो तो जाएगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, लिखा क्या हुआ है कि ये एक मॉड के अंदर क्वांटिटी है और ये जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू 0। अब खुद ही सोचो कि कोई भी मॉड वाली क्वांटिटी क्या कभी लेस देन 0 हो सकती है, कभी नेगेटिव हो सकती है। तो अपन क्या लिखेंगे कि सिंस मॉड ऑफ x³ - 4x कैन नेवर बी लेस देन 0, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, सिर्फ इक्वल टू 0। सो मॉड ऑफ x³ - का 4x, ये सिर्फ क्या हो सकता है अपने पास, इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज। अब अपन जैसे मॉड हटाते हैं तो प्रॉपर्टी में अपन ने पढ़ा है कि मॉड x अगर a के इक्वल लिखा हुआ है तो x की वैल्यू ±a होगी, लेकिन यहां पर a की जगह कितना है, 0। तो यदि आप मॉड हटा के इसको लिखोगे ±0, तो प्लस और -0 अलग तो होते नहीं है, ये सिर्फ एक ही होते हैं, तो इसको अपन सिंपली क्या लिख सकते हैं, 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ गया, x, क्या बचेगा, x² - 4 इक्वल टू 0। अब ये सिंपल सी इक्वेशन बन गई है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, x इंटू x - 2 इंटू x + 2, दिस इज इक्वल टू कितना, 0। तो x इक्वल टू 0, x - 2 को 0 रखोगे तो 2, और x इक्वल टू -2। मतलब इस इक्वेशन के अपने पास सिर्फ 3 सॉल्यूशन आएंगे, 0, 2 एंड -2। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में सिर्फ लेस देन 0 होता, इक्वल का साइन ही नहीं होता, तो अपन इसका सॉल्यूशन क्या बताते हैं, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन निकलकर नहीं आता। क्यों, क्योंकि अपन x का कुछ भी लिखें उसका मॉड लें, वो क्वांटिटी कभी भी लेस देन 0 नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर है ये चीज। तो आई थिंक आपको ये एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने पास है एग्जांपल 6, सिंपल सा ले रहे हैं, सॉल्व मॉड ऑफ 5 - 2x, दिस शुड बी लेस देन 1। क्लियर है ये चीज। मॉड के अंदर 5 - 2x शुड बी लेस देन इक्वल टू, लेस देन 1, इक्वल नहीं है, लेस देन 1। अब क्या अपन इसके अंदर डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो अपन इसके अंदर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही मॉड की क्वांटिटी लिखी हुई है। अगर मैं 5 - 2x को x मान के चलूं तो मॉड x लेस देन 1 लिखा हुआ है, मॉड x क्या लिखा हुआ है, लेस देन 1, तो इसमें अपन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब देखो एक काम पहले मैं क्या करता हूं कि मॉड के अंदर 5 - 2x को 2x - 5 ये लिख सकता हूं या नहीं। क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ a - b लिखा हो या मॉड ऑफ b - a लिखा हो, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहां से माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो माइनस टाइम्स b - a आएगा,
और मॉड क्या करता है, माइनस खा जाता है, तो इस क्या बचेगा अल्टीमेटली b माइनस ए। क्लियर है ये चीज। तो क्या आ गया अपने पास, मॉड के अंदर 2x माइनस 5 इज लेस देन 1। अब मॉड x लेस देन ए हो तो अपन ने क्या पढ़ा है कि x की जो वैल्यू होगी, मतलब 2x माइनस 5 की जो वैल्यू होगी वो किसके बीच में होगी, माइनस ए से ए, मतलब माइनस 1 से लेकर 1 तक। क्लियर है ये चीज। तो क्या आएगा अपने पास 2x, हमें ये माइनस का 5 हटाना है, हम पूरी इनइक्वालिटी में क्या करें, प्लस 5 कर दें। ऐड करने से इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आएगा, -1 प्लस 5, यहां आएगा 1 प्लस 5, तो 4, 2x इज लेस देन 6। क्लियर है यहां पर। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 2 से डिवाइड कर दें, तो ये आएगा अपने पास x लाई बिटवीन 2 से लेकर 3। देयरफॉर क्या सॉल्यूशन निकल के आया, x बिलोंग्स टू 2 से लेकर 3। 2 से लेकर 3 के बीच में अपन कोई भी वैल्यू ले लें, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर है ये चीज। चलिए आगे अपन और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि सॉल्व फॉर x, और अपने पास इन इक्वेशन क्या दे रखी है, मॉड के अंदर x प्लस 2 माइनस मॉड के अंदर x माइनस 1 इज लेस देन x माइनस 3/2। क्लियर, ये इन इक्वेशन दे रखी है और इसको अपन को सॉल्व करना है। अब इसके अंदर टोटल कितने केस बनेंगे, तो देखो x प्लस 2 x माइनस 1 दोनों को 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 1 एंड -2। इन दो पॉइंट को जब अपन नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो ये नंबर लाइन के कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 3 पार्ट। ठीक, तो पहला केस बनेगा -∞ से -2, दूसरा केस बनेगा -2 से 1 और तीसरा बनेगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। पहला केस अपन लेके चलते हैं, केस फर्स्ट, व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -2। क्लियर। अब अपना जो भी सॉल्यूशन आएगा इसको सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके, वो इसी इंटरवल में होना चाहिए। तो देखो x की वैल्यू जब इस इंटरवल में होगी तो x प्लस 2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, अपन कोई एक नंबर लेके देख ले, -3 ले लेते हैं। -3 रखने पर ये कैसा हो जाएगा अपने पास, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाला मॉड हटाकर माइनस का मल्टीप्लाई करना है। दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, x माइनस 3 नेगेटिव, जब -3 रखेंगे तो इसका मतलब ये भी मॉड हटा के माइनस का मल्टीप्लाई करना है। एक माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, लेस देन x माइनस 3/2। माइनस x से प्लस x कैंसिल, माइनस का 2 और माइनस का 1, ये बचा माइनस का 3 और x माइनस का 3/2। क्लियर है ये चीज। -3/2 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दें तो माइनस का 3 प्लस का 3/2, दिस शुड बी लेस देन x, या फिर अपन बोल सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो -3/2 से बड़ी होगी। -3/2 से बड़ी कहां तक हो सकती है, इन्फिनिटी तक। ठीक, अब अपन क्या ये पूरा सॉल्यूशन ले सकते हैं, नहीं, अपन से वही सॉल्यूशन लेंगे जो अपन ने केस लेके चले हैं, जिसकी अपने पास परमिशन है -∞ से -2। तो देखो -2 यहां आ गया कहीं पे, अपने पास परमिशन है -∞ से -2 की। अपने पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -3 से लेकर कहां, -3/2 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसका मतलब जो अपना सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है वो पूरा के पूरा इस लिमिट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन अपन बिल्कुल नहीं ले सकते। क्लियर है ये चीज। दूसरा केस अपने पास क्या बनेगा, जब x की वैल्यू -2 से लेकर 1 के बीच में हो। अब जब x की वैल्यू -2 से 1 तक होगी तब अपने पास x प्लस 2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, x माइनस 1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो कोई एक वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखी, 0 रखने पर ये क्या आ रहा है अपने पास, पॉजिटिव, तो पहले वाले का मॉड डायरेक्टली हटा दो, x प्लस 2। दूसरे वाले मॉड की वैल्यू कैसी आ रही है, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब मॉड हटा के माइनस का मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो यह आ जाएगा अपने पास प्लस टाइम्स x माइनस 1, दिस शुड बी लेस देन x माइनस 3/2। x प्लस x कितना आ गया, 2x, 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1, इज लेस देन x माइनस 3/2। क्लियर है ये चीज। x को लेफ्ट में शिफ्ट किया, 1 को राइट में शिफ्ट किया, तो ये आ गया x इज लेस देन
-1 -3/2 दैट इज -5/2। अब x की वैल्यू -5/2 से क्या होनी चाहिए, छोटी। छोटी कहां तक हो सकती है, -इन्फिनिटी तक, ठीक। लेकिन अपन वही सॉल्यूशन लेंगे जो अपने गिवन इंटरवल में है, जिसकी अपन को परमिशन है। परमिशन कहां से कहां तक की थी, -2 से लेकर 1 तक की। और अपना आंसर क्या आ रहा है कि भैया x की वैल्यू -5/2 से छोटी हो। -5/2 से कहां तक, इन्फिनिटी। क्लियर है ये चीज। इसका मतलब जो भी अपना सॉल्यूशन निकल के आ रहा है वो इस इंटरवल में बिल्कुल नहीं है, तो अपन ये वाला आंसर भी या ये वाला इंटरवल भी नहीं ले सकते। क्लियर है ये चीज। पहले वाले केस से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, दूसरे वाले केस से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। अब नेक्स्ट अपने पास आता है केस 3। केस 3 अपने पास क्या है, व्हेन x बिलोंग्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी। क्लियर है ये चीज। 1 से इन्फिनिटी में x + 2 कैसा होगा, तो 1 से इन्फिनिटी में 2 ले लेते हैं। 2 + 2 4 पॉजिटिव होगा, डायरेक्टली मोर हटाओ। 2 - 1 1 पॉजिटिव है, डायरेक्टली मोर हटाओ। दिस इज लेस देन x -3/2। x से x कैंसिल हो गया, 2 - -1 कितना बचेगा, 3। x -3/2, 3/2 को इधर शिफ्ट किया तो आएगा x ग्रेटर देन 3 + 3/2 दैट इज 9/2। अब 9/2 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक। अब देखें अपने पास कि ये जो अपने पास आंसर आ रहा है क्या अपने गिवन इंटरवल में है। अपना गिवन इंटरवल जिसकी अपन को परमिशन है वो क्या है, 1 से लेकर इन्फिनिटी। और अपना आंसर आ रहा है 9/2 से ग्रेटर। 9/2 यहां कहीं आएगा, 9/2 से ग्रेटर मतलब 9/2 से इन्फिनिटी तक। तो अपन देख रहे हैं कि जो भी अपना सॉल्यूशन निकल के आ रहा है वो इस पूरे इंटरवल में है। तो देयरफॉर जो अपने पास आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 9/2 से लेकर इन्फिनिटी। अब क्या ये अपने पास फाइनल आंसर होगा, क्या ये अपने पास फाइनल आंसर होगा। तो देखो केस फर्स्ट से कोई आंसर नहीं, केस सेकंड से कोई नहीं, और केस थर्ड से ये अपन को सॉल्यूशन मिल रहा है। तो यही अपना क्या कहलाएगा, फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर है ये चीज। इस इन इक्वेशन का जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट 9/2 से इन्फिनिटी। अगर मान लो केस फर्स्ट केस सेकंड से भी कुछ सॉल्यूशन निकल के आते तो लास्ट में अपन क्या करते, तीनों का यूनियन निकाल देते। क्लियर है ये चीज। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो अपन। एग्जाम्पल 8। नेक्स्ट अपने पास है एग्जाम्पल 8। अब एग्जाम्पल 8 में अपने पास क्या दे रखा है कि सॉल्व मॉड ऑफ 2x + 1 इज लेस देन 5, ठीक, एंड ग्रेटर देन 2। यहां पर लेस देन ग्रेटर देन दोनों है कि ये जो मॉड 2x + 1 है ये 2 से तो ग्रेटर है लेकिन 5 से छोटा है। अब इसको अपन को सॉल्व करना है। अब इसमें अपन केस बना सकते हैं या अपन डायरेक्टली प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी अपन ने क्या पढ़ी थी, देखो एक बार। इफ मॉड x की वैल्यू यदि a से b के बीच में हो देन x की वैल्यू कहां से कहां तक होती थी, -b से -a यूनियन a से लेकर b, और हर जगह क्या आएगा, ओपन, क्योंकि यहां कहीं भी इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ। देयरफॉर इसी प्रॉपर्टी का यूज करके अपन क्या लिख सकते हैं कि 2x + 1 की जो वैल्यू है दिस बिलोंग्स टू -b से -a। a और b क्या दे रखे हैं, 2 और 5। a और b क्या है, 2 और 5। तो -b -a क्या हो जाएंगे, -5 एंड -2। तो ये आएगा अपने पास -5 से लेकर -2 यूनियन 2 से लेकर 5 तक। क्लियर है ये चीज। लेकिन हमें x की वैल्यू निकालनी है, 2x + 1 की नहीं निकालनी। तो देखो ये एक्चुअली लिखा क्या हुआ है अपने पास कि 2x + 1 की जो वैल्यू है वो -5 से -2 हो सकती है, या फिर यूनियन 2x + 1 की वैल्यू 2 से लेकर 5 तक हो सकती है। क्लियर है ये चीज। जो भी आंसर आएगा उसका अपन को क्या करना है, यूनियन लेना है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। 2x + 1, सबसे पहले 1 हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, -1 करेंगे। -1 करोगे तो ये हो जाएगा -6, यहां बचेगा 2x और यहां हो जाएगा -3।
अब x की वैल्यू निकालनी है तो 2 से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -3/2। क्लियर। तो पहले वाले से तो आ गया x की वैल्यू -3 से -3/2 यूनियन। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां भी अपन को 1 हटाना है तो 1 माइनस कर देंगे, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, 2x, और यहाँ क्या 5 - 1 4। फिर अपन क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 और यहाँ आ जाएगा 2। क्लियर है ये चीज। तो देखो पहले वाले से तो आंसर क्या आया था कि x की वैल्यू -3/2 से लेकर -3 होगी। दूसरे वाले से आंसर क्या आया है, x की वैल्यू 1/2 से 2 होगी। क्लियर। तो ये जो है वो अपना क्या कहलाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर है ये चीज। करना चाहते तो इसको केस बना के भी कर सकते थे, लेकिन केस बनाने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर है ये चीज। और अगर अपन प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो प्रॉपर्टी से अपना जल्दी हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एग्जाम्पल आई थिंक शायद अपने पास 8 एग्जाम्पल है ये, या ना सॉरी 9th एग्जाम्पल है। क्या लिखा हुआ है कि सॉल्व फॉर x, इक्वेशन दे रखी है x² माइनस मॉड x माइनस का 12 होल अपॉन x माइनस 3, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। इस इन इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है। आ रही है बात समझ में। अब यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले इन इक्वेशंस में बताया था कि अगर इनइक्वालिटी दे रखी हो तो राइट साइड में अपन को क्या करना है, 0 बनाना है। तो राइट साइड में 0 कैसे बनाएंगे, 2x को शिफ्ट करके। अगर कोई बोले x - 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि x - 3 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि 2x को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो ये आएगा x² माइनस मॉड x माइनस का 12 अपॉन x माइनस 3 माइनस का 2x, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, x² माइनस मॉड x माइनस 12 माइनस 2x का x से करेंगे तो माइनस का 2x² और प्लस का 6x होल डिवाइडेड बाय x माइनस 3, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज। अब x² माइनस 2x² क्या बचेगा, माइनस x² प्लस का 6x और माइनस मॉड है, इसको तो अभी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं कि 6x माइनस का मॉड x और माइनस का 12 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, माइनस है, तो इसमें अपन माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। तो x² माइनस का 6x प्लस का मॉड x प्लस का 12 होल अपॉन x माइनस 3, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। यहां तक आ गया अपने पास। अब यहां पे जब तक मॉड लगाए तब तक अगर आगे अपन सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे, केस लेंगे। अब देखो केस क्या बनेगा, सिर्फ 2 केस बनेंगे इसमें। एक ही मॉड है, पहला केस ये x पॉजिटिव हो, दूसरा केस ये जो x है वो नेगेटिव हो। तो पहला केस ले लेते हैं कि व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अब ध्यान रहे जो भी आंसर आएगा वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। ठीक, इससे अगर छोटा होगा तो उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो ये अपने पास आ जाएगा x²। जब x पॉजिटिव ले रहे हैं तो मॉड डायरेक्टली हटा देंगे, क्या बचेगा, माइनस का 6x और प्लस का x, दैट इज माइनस का 5x और प्लस का 12 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 3, दिस शुड बी लेस देन 0। क्लियर है ये चीज। अब ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे अपने पास लीनियर लिखा हुआ है। अब क्या ऊपर वाली क्वाड्रेटिक के फैक्टर हो सकते हैं, तो देखो ऊपर अपने पास क्वाड्रेटिक क्या लिखी हुई है, x² माइनस का 5x प्लस का 12। इसका यदि मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, b², मतलब 25 माइनस का 4ac। तो ये आ गया अपने पास 25 माइनस का 48। तो ये अपने पास कैसी क्वांटिटी आ गई, नेगेटिव आ गई या नहीं आ गई। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के कोई फैक्टर नहीं हो सकते। अब इन इक्वेशन में ये कंसेप्ट बताया था मैंने इन इक्वेशन वाले लेक्चर में कि यदि किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अपने पास नेगेटिव आ जाए तो 100% उसके फैक्टर नहीं हो सकते। अब ये बात तय है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो हमेशा पॉजिटिव होगी या हमेशा नेगेटिव होगी। अब कैसे डिसाइड करते थे, x² का कोफिशिएंट देखकर।
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ये जो अपने पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें अपन एक्स की कुछ भी वैल्यू रखें, ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो जो पॉजिटिव है उसका तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास 1/x-3, दिस शुड बी लेस देन 0। या अपन बोल सकते हैं कि भाई x-3 जो है वो लेस देन 0 हो, या x इज लेस देन 3। अब x लेस देन 3 मतलब कहां तक, -∞ तक। लेकिन क्या अपन -∞ से 3 तक सारी वैल्यू ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अपने पास जो परमिशन है वो क्या है कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होना चाहिए अपना आंसर, लेकिन अपना आंसर आ क्या रहा है, -∞ से लेकर 3। परमिशन क्या थी, 0 से इन्फिनिटी। तो अपने पास कॉमन पार्ट क्या होगा, सिर्फ 0 से लेकर 3। तो देयरफॉर पहले केस को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा 0 से लेकर 3। 3 पर तो देख रहे हो ओपन ही लगाना है। अब 0 लें या ना लें, तो 0 रखने पे मेन इक्वेशन में रखो, 0 रखने पे आएगा -12/-3 4, और यहां आएगा 0, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 आंसर आएगा। ठीक, ये टोटल सॉल्यूशन नहीं है, ये अपने पास क्या है, पहले वाले केस का सॉल्यूशन है। अब दूसरा केस अपने पास क्या बनेगा, केस सेकंड, व्हेन x इज लेस देन 0, x कैसा हो, नेगेटिव हो। अब देखो x अगर नेगेटिव होगा तो मॉड अपने पास हटा के माइनस का मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो यहां आ जाएगा अपने पास -6x माइनस x, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7x प्लस का 12 होल अपॉन x -3, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ऊपर वाले के फैक्टर हो सकते हैं, तो बिल्कुल फैक्टर हो सकते हैं, क्या, x-3 इंटू x-4 होल अपॉन x-3, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। अब ये बताओ कि अपन x-3 से x-3 कैंसिल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बस ये लिख देंगे कि x-3 क्या नहीं होना चाहिए, 0, मतलब x क्या नहीं होना चाहिए, 3, क्योंकि 0 से 0 को अपन कैंसिल नहीं करते। आ रही है बात समझ में। तो क्या बचेगा वो अपने पास, x-4 लेस देन इक्वल टू 0, दैट इज x इज लेस देन इक्वल टू 4। अब बोल रहा है कि x की वैल्यू 4 या उससे छोटी होनी चाहिए, और अपने पास परमिशन कहां तक की है, परमिशन क्या है अपने पास कि भाई अपना जो भी सॉल्यूशन निकल के आए वो जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब -∞ से 0 होना चाहिए। और आंसर अपना क्या आ रहा है, -∞ से लेकर 4। तो इसका मतलब आप देख रहे हो कि अपन 0 से 4 तक तो कोई वैल्यू नहीं ले सकते, तो अपन कौन से वैल्यू कंसीडर करेंगे, -∞ से लेकर 0 तक। देयरफॉर x बिलोंग्स टू -∞ से 0। 0 ले सकते हैं, अपन ने यही चेक कर लिया था। आ रही है बात समझ में। अब देखो ये आ गया अपने पास दूसरे वाले केस का आंसर, ये आ गया पहले वाले केस का आंसर। देयरफॉर फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा अपने पास, x बिलोंग्स टू -∞ से 0, और ये है 0 से 3, तो इन दोनों को कंबाइंड करके अपन क्या लिख सकते हैं, -∞ से लेकर 3 ओपन ब्रैकेट। ये अपने पास क्या होगा, इसका फाइनल सॉल्यूशन कहलाएगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर है ये चीज। तो आप देख रहे हो कि मॉड के क्वेश्चन जो अपन कर रहे हैं वो केसेस लेके कर रहे हैं, और केसेस भी किस चीज के ले रहे हैं, मॉड हटाने के लिए। आ रही है बात समझ में। चलिए अपन एक दो और क्वेश्चन देखते हैं अच्छे अच्छे। एग्जाम्पल 10। अब नेक्स्ट अपने पास एग्जाम्पल क्या दे रखा है, मॉड ऑफ x प्लस 2 -5 इंटू मॉड ऑफ x -1 -3, दिस शुड बी लेस देन 0। इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है ये चीज। अब यहां पर भी अपने पास कितने मॉड हैं, 2 मॉड बने हुए हैं। x मॉड, एक तो है मॉड x प्लस 2 और एक है मॉड x -1, तो टोटल कितने केस बनेंगे, 3। क्लियर है ये चीज। पहला केस क्या बनेगा, केस फर्स्ट, देखो माइनस, इसको 0 रखोगे x -2 आएगा, इसको 0 रखोगे 1 आएगा। तो -2 और 1 को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो 3 पार्ट्स बनेंगे नंबर लाइन के। क्या क्या, -∞ से -2, दूसरा -2 से 1, तीसरा 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो अपन पहला केस क्या ले रहे हैं कि व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -2। क्लियर है ये चीज। देयरफॉर जब अपने पास ये इंटरवल होगा
तो x प्लस 2 बताओ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो कोई भी एक नंबर ले लो, अपन -3 ले लें, -3 रखने पे नेगेटिव होगा, मतलब पहले वाले का मॉड हटाएंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा वाला मॉड -3 रखने पे ये भी नेगेटिव, तो इसका मॉड हटा के भी माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, लेस देन 0। क्लियर है ये चीज। ये आ गया अपने पास माइनस का x, माइनस का 2, माइनस का 5, दैट इज माइनस का 7। यहां पर आएगा माइनस का x, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1, माइनस का 3, तो क्या बचेगा माइनस का 2, लेस देन 0। क्लियर है ये चीज। अब देखो एक माइनस यहां से कॉमन आएगा, एक माइनस यहां से कॉमन आएगा, तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। क्लियर है, इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं करना, ये आपस की माइनस माइनस से क्या बन गए, प्लस। क्लियर। तो जब माइनस यहां से कॉमन लोगे तो x प्लस 7 बचेगा, और यहां से माइनस कॉमन लोगे तो x प्लस 2 बचेगा, दिस शुड बी लेस देन 0। अब इसको अगर अपन नंबर लाइन पर प्लॉट करें और सॉल्यूशन निकालें तो क्या आएगा, -7 -2, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने पास लेस देन का साइन है तो नेगेटिव वाला लेना है। तो अपने पास जो आंसर आया वो आया कि x बिलोंग्स टू -7 से लेकर -2। लेकिन क्या अपन पूरा आंसर ले सकते हैं, तो वो चेक करते हैं कि ये इस इंटरवल में है या नहीं है। तो अब ध्यान से देखो कि -7 से -2 पूरा इस इंटरवल में आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा की पूरा सॉल्यूशन अपन कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज, ये पूरा सॉल्यूशन अपन ले सकते हैं। ये आ गया अपने पास पहले वाले केस से x की वैल्यू। अब दूसरा केस अपने पास क्या बनेगा, when x belongs to क्लोज ब्रैकेट -2 से लेकर ओपन ब्रैकेट 1। अब जब x की वैल्यू इस इंटरवल में होगी तो जैसे 0 ले लेते हैं, 0 रखने पर ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा, तो इसका डायरेक्टली मॉड हटा दो, इसका मॉड हटा के माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो आएगा x प्लस 2 माइनस का 5 और माइनस टाइम्स x माइनस 1 माइनस का 3, दिस शुड बी लेस देन 0। ये अपने पास आया x -3 और यहां अपने पास आएगा माइनस का x एंड माइनस का 2, दिस शुड बी लेस देन 0। क्लियर। अब देखो यहां पे x का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव, यहां पर कैसा है, पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव बनाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस बार। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन इक्वेशन का साइन चेंज होगा, तो ये आएगा अपने पास x -3 इंटू एक्स प्लस 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब सॉल्यूशन निकालें इसका, तो हर एक लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखोगे, x की वैल्यू क्या क्या आएगी, -2 और 3, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन का साइन है तो प्लस वाला इंटरवल लेंगे, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। लेकिन ये अपना सॉल्यूशन थोड़ी ना कहलाएगा, क्यों, क्योंकि अपने पास परमिशन किसकी है, -2 से -1 की। तो देखो परमिशन जो थी वो तो थी -2 से लेकर 1 तक की, ठीक, ये अपने पास परमिशन है। आंसर अपने पास क्या आ रहा है, -इन्फिनिटी से लेकर -2 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। मतलब अपनी इस गिवन लिमिट के अंदर कुछ आ रहा है क्या सॉल्यूशन, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब अपन को इस वाले केस से कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। अब तीसरा केस अपन लेते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड क्या बनेगा, जब x की वैल्यू 1 से कहां तक हो, इन्फिनिटी तक। अब जब x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक ले रहे हैं तब x प्लस 2 कैसा होगा, पॉजिटिव। 2 रख के देख लेते हैं, 2 प्लस 2 कैसा, 4, पॉजिटिव आएगा, तो इसका मॉड डायरेक्टली हटाओ। और यहां रखोगे 2 - 1, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो इसका भी मॉड डायरेक्टली हटाओ, दिस शुड बी लेस देन 0। ये अपने पास आ गया x -3 और यहां से आ गया x -4, दिस शुड बी लेस देन 0। क्लियर। इसका जब नंबर लाइन पे सॉल्यूशन निकालोगे तो आंसर आएगा 3 से लेकर 4 तक। क्लियर है ये चीज। अब देखो अपने पास परमिशन जो थी वो थी 1 से इन्फिनिटी, सॉल्यूशन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 से लेकर 4। मतलब ये पूरा आंसर इस सॉल्यूशन में है, इस गिवन इंटरवल में है, तो इसका मतलब अपन ये पूरा की पूरा कंसीडर करेंगे। तो ये आ गया अपने पास थर्ड केस से x की वैल्यू। देयरफॉर अब फाइनल आंसर क्या होगा, तो जितने भी केस बने हैं उन सबके सॉल्यूशन को मिला दो, उन सबका यूनियन ले लो। तो अपन देयरफॉर x की वैल्यू क्या बोलेंगे,
पहले से आ रहा था -7 से लेकर -2 यूनियन, दूसरे से कुछ मिला नहीं और तीसरे से मिल रहा है अपन को 3 से लेकर 4। तो ये अपने पास क्या होगा, टोटल सॉल्यूशन कहलाएगा किसका, इस इन इक्वेशन का। आ रही है बात समझ में? तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है ये चीज? चलिए अपन एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि 2 पे पावर मॉड x प्लस 1 माइनस 2 पे पावर x, दिस इज इक्वल टू मॉड के अंदर 2 पे पावर x माइनस 1, ठीक, और प्लस का 1। क्लियर? अब इसको अपन को सॉल्व करना है। अब इसमें कैसे केस बनेंगे देखिए, यहां पे दो मॉड हैं, एक यहां लिखा हुआ है, एक यहां लिखा हुआ है। इस वाले मॉड के अंदर की क्वांटिटी को जब आप 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास -1, और 2 पे पावर, इस वाले मॉड के अंदर क्या लिखा है, 2 पे पावर x माइनस 1, तो इस मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को जब आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 पे पावर x इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसका मतलब अपने पास x की टोटल 2 वैल्यू निकल के आ रही हैं। जब x की 2 वैल्यू निकल के आ रही हैं तो कितने केस बनेंगे, 3 केस, ठीक। पहला केस अब क्या बनेगा, केस फर्स्ट, व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -1। क्लियर है ये चीज? अब जब x की वैल्यू इस इंटरवल में होगी तो x प्लस 1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो x प्लस 1 कैसा पता करना है अपन को, कोई भी एक वैल्यू ले ले, -2 रखने पे ये कैसा आएगा, नेगेटिव, तो इसका मतलब इसका मोड हटा के माइनस का मल्टीप्लाई करना है। -2 पे पावर x तो एज इट इज लिखा रहेगा। अब इसके बारे में पता करना है, तो देखो -2 रख लेते हैं x की जगह, x की वैल्यू -2 रखोगे तो 2 पे पावर -2, 2 पे पावर -2 की वैल्यू कितनी, 1/4, 1/4 -1 कितना, नेगेटिव, तो इसका मतलब इसका मॉड हटाकर भी अपन को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, -1 और प्लस का 1। क्लियर है ये चीज? अब देखो ये अपने पास क्या इक्वेशन बन गई कि 2 पे पावर -x इंटू 2 पे पावर -1 माइनस 2 पे पावर x, दिस इज इक्वल टू -2 पे पावर x माइनस माइनस +1 और +1 प्लस का 2। क्लियर है ये चीज? -2 पे पावर x ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा अपने पास, 2 पे पावर -x अपॉन 2, 2 पे पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/2, दिस इज इक्वल टू 2, तो 2 पे पावर -x इक्वल टू 4, तो 2 पे पावर -x इक्वल टू 2 पे पावर 2, दैट इज x इक्वल टू -2। क्लियर? अब ये x इक्वल टू -2 इस इंटरवल में है, बिल्कुल है, तो इसको अपन आंसर में कंसीडर करेंगे। क्लियर है ये चीज? तो पहले वाले केस से तो ये सॉल्यूशन निकल के आ गया कि x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, -2। केस सेकंड क्या बनेगा अपने पास, व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 0 तक, -1 पे क्लोज्ड, ओपन, इस पे 0 पे ओपन ले लेते हैं। अब देखो जब x की वैल्यू -1 से 0 होगी तो बताओ x प्लस 1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, -1/2 ले लेते हैं, -1/2 रखने पर -1/2 प्लस 1 पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब इसका मॉड डायरेक्टली हटा दो, -2 पे पावर x लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू, अब -1/2 रखने पे ये वैल्यू कैसी आएगी, तो देखो x की जगह जब -1/2 रखोगे तो 2 पे पावर -1/2, 2 पे पावर -1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर -1/2 है, इसको लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 1/2, दैट इज 1/√2, और 1/√2 जो क्वांटिटी है 1 से तो छोटी होगी, तो इसका मतलब ये कैसा आएगा अपने पास, नेगेटिव आएगा। क्लियर है ये चीज? तो इसका मॉड हटा के माइनस का मल्टीप्लाई करना है और प्लस का 1। क्लियर? अब 2 पे पावर x प्लस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 1 मतलब 2, -2 पे पावर x, दिस इज इक्वल टू -2 पे पावर x प्लस का 2। क्लियर है ये चीज? 2 टाइम्स 2 पे पावर x, यहां तो ये पूरी कैंसिल हो जाएगा शायद मेरे ख्याल से, इससे अपन ये कैंसिल करें, पूरा कैंसिल नहीं होगा, 2 पे पावर x इंटू 2,
दिस इज इक्वल टू 2, तो 2 पे पावर x कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 0। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पे फिर वही दिक्कत, x इक्वल टू 0 एंड वैल्यू आ रही है, मेन इक्वेशन में रखो, x इक्वल टू 0 रखने पे 2 पे पावर 1 माइनस 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1 कितना 2 माइनस का 1, तो 1 बचेगा। और राइट में जब x की जगह 0 रखोगे तो 2 पे पावर 0 1, 1 माइनस 1 0 और ये 1, तो 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब इसको सॉल्यूशन में कंसीडर किया जाएगा। अब तीसरा केस अपने पास क्या बनेगा, केस थर्ड व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से लेकर इंफिनिटी, ये केस बनेगा अपने पास, 0 पे क्लोज ले लेंगे। अब 0 से इंफिनिटी में x प्लस 1 कैसा होगा, पॉजिटिव, 2 पे पावर x माइनस 1 ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव, कोई भी एक वैल्यू रख के देख लो। तो क्या आएगा अपने पास, 2 पे पावर x प्लस 1 माइनस 2 पे पावर x, डायरेक्टली मोड हटा देंगे ना इसका, और इसका भी मोड डायरेक्टली हटा दो, तो क्या बचेगा 2 पे पावर x माइनस 1 प्लस का 1, ये कैंसिल हो गया। यहां क्या बचेगा अपने पास, 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 1, या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पे पावर x माइनस का 2 पे पावर x, दिस इज इक्वल टू 2 पे पावर x। तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, 2 पे पावर x इक्वल टू राइट में 2 पे पावर x। अब इसमें देख रहे हो कि LHS इक्वल टू RHS आ गया, मतलब अब इसमें अपन x की कोई भी वैल्यू रखें, ये दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा की पूरा अपने पास सॉल्यूशन में कंसीडर किया जाएगा कि 0 से लेकर इंफिनिटी तक अपन कोई भी वैल्यू ले लें वो इसका सॉल्यूशन होगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर है ये चीज, क्यों होगा समझ में आ गया होगा आई थिंक, क्योंकि कुछ भी रखने पर LHS और RHS हमेशा कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, इसलिए अपन पूरा की पूरा सॉल्यूशन को कंसीडर करेंगे। देयरफॉर जो अपने पास फाइनल आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर इंफिनिटी। अब इसके अंदर 0 तो आ गया, -2 आया क्या, नहीं, तो -2 जब नहीं आया तो अपन क्या करेंगे, यूनियन लगा के करली ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, -2, तो ये जो होगा वो अपने पास टोटल सॉल्यूशन कहलाएगा इस इक्वेशन का। आ रही है बात समझ में, क्लियर है ये चीज। चलिए अब अपन एक दो क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर मॉड के अंदर मॉड लगा होगा, मॉड के अंदर मॉड लिखा हुआ है, उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर है ये चीज। एग्जाम्पल 12 लिखा हुआ है, मॉड ऑफ 2x माइनस, मॉड के अंदर 3 माइनस x माइनस 2 मॉड क्लोज लेस देन इक्वल टू 4। अब इसके अंदर आप देख रहे हो मॉड के अंदर मॉड लगा हुआ है, क्लियर है ये चीज। अब इसको करने का तरीका अपन क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहली चीज, क्या अपन इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या, चलो देखते हैं। अगर मैं इस पूरे को x मानूं तो मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, तो अपन क्या लिखते हैं कि इफ मॉड x इज लेस देन a या लेस देन इक्वल टू a, देन x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -a से लेकर +a तक, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। तो उसी हिसाब से इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को आप x समझो, उस हिसाब से अपन लिख सकते हैं कि 2x माइनस मॉड के अंदर 3 माइनस x माइनस 2, इसकी जो वैल्यू होगी वो -4 से लेकर 4 तक होगी। अब आपके पास कुल मिला के यहां पे दो पॉसिबिलिटी हैं, या अपन बोल सकते हैं कि दो इनइक्वेशंस बनेंगी। क्या, पहली तो ये कि 2x माइनस मॉड ऑफ 3 माइनस x माइनस 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -4, एंड इसी के साथ साथ -4 से छोटा होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, 4 से छोटा। 2x माइनस मॉड ऑफ 3 माइनस x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, क्लियर है ये चीज। तो यहां आ जाएगा 2x माइनस, अब देखो 3 माइनस x लिखा है, इसको मॉड के अंदर x माइनस 3 भी लिख सकते हैं, -4 को इधर लेके आओगे तो क्या बचेगा, +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर भी 2x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 -6 इज लेस देन इक्वल टू 0, क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है कि इस पूरे की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए
और यहां पर क्या लिखा है, इसकी वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। क्लियर है ये चीज। अब क्या करें, अपन मॉड लगा हुआ है, कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ा सकते, तो अब इसके अंदर क्या किया जाएगा, केस लिए जाएंगे। केस फर्स्ट, कितने केस बनेंगे, सिर्फ 2 ही केस बनेंगे। एक बार जब x-3 पॉजिटिव हो, एक बार x-3 नेगेटिव हो। तो केस फर्स्ट व्हेन x बिलोंग्स टू x-3 ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 3, तो 3 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक। क्लियर है, पहला केस ले लिया अपन ने। अब इस इंटरवल में x-3 पॉजिटिव होगा, देयरफॉर क्या आएगा, 2x माइनस, डायरेक्टली मॉड हटा देंगे, x-3 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड, इसको भी साथ में लेके चलते हैं, 2x माइनस x-3 माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां आया 2x माइनस x, कितना x, फिर माइनस माइनस प्लस का 3 और प्लस का 2 प्लस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड यहां अपने पास क्या आएगा, 2x माइनस x मतलब x और प्लस का 3 और माइनस का 6, तो क्या बचेगा, माइनस का 3। दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से आया कि x की वैल्यू -5 है, उससे बड़ी होनी चाहिए, एंड यहां से आया x की वैल्यू 3 है, उससे छोटी होनी चाहिए। क्लियर है चीज। अब देखो अपना जो सॉल्यूशन निकल के आया है वो क्या आया है कि x की वैल्यू -5 या उससे बड़ी हो लेकिन 3 या उससे छोटी हो, ये अपना सॉल्यूशन निकल के आया है। लेकिन अपने पास परमिशन किस चीज की थी, 3 से लेकर कहां तक की, इन्फिनिटी तक की। तो कुछ भी अपने पास कॉमन पार्ट आ रहा है क्या, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आ रहा, मतलब इस केस से अपन को कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्लियर है ये चीज। अब दूसरा केस अपन क्या लेके चलेंगे, केस सेकंड। दूसरा केस क्या बनेगा अपने पास, जब x इज लेस देन इक्वल टू 3 हो, मतलब x-3 क्या लिया है अपन ने, नेगेटिव। अब जब x-3 नेगेटिव होगा तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया, अब मॉड हटा के माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस x-3 प्लस का 2, दिस शुड बी लेस ग्रेटर देन 0 एंड इसी के साथ साथ दूसरा क्या आएगा, 2x प्लस x-3 माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। अब 2x प्लस x कितना आ गया, 3x माइनस का 3 प्लस का 2 -1, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस x 3x -3 माइनस 6 -9 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया x की वैल्यू 1/3 से बड़ी होगी एंड यहां से आ गया x की वैल्यू 3 या उससे छोटी होगी। अब अपने पास परमिशन क्या है, -इन्फिनिटी से लेकर कहां तक की, 3 तक की। आंसर क्या आया है, 1/3 से तो ग्रेटर लेकिन 3 से छोटा, तो पूरा की पूरा इसके अंदर आ रहा है या नहीं, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू 1/3 से लेकर 3, ये आ जाएगा। 1/3 पर क्लोज, 3 पर भी क्लोज। अब पहले वाले केस से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, दूसरे वाले केस से ये सॉल्यूशन मिला, तो दोनों का यूनियन मतलब यही आ जाएगा और यही अपने पास क्या कहलाएगा, फाइनल आंसर कहलाएगा। क्लियर है ये चीज। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अपन ने एक जगह तो क्या करी, प्रॉपर्टी लगा दी, एक जगह क्या करा, प्रॉपर्टी लगा दी, और फिर प्रॉपर्टी लगा के अपने पास एक मॉड कम हो गया, उसके बाद अपन ने क्या किया, केसेस ले लिए। क्लियर है ये चीज। चलिए इसी टाइप का अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसके अंदर मॉड के अंदर मॉड होगा। एग्जाम्पल 13, मॉड के अंदर मॉड x-2 माइनस x प्लस 3 लेस देन 5। ठीक, इसमें भी मॉड के अंदर मॉड लगा हुआ है। अब एक मॉड तो अपन प्रॉपर्टी का यूज करके लगा सकते हैं, कैसे, वही कि ये पूरे को अगर अपन x माने तो मॉड x इज लेस देन 5 लिखा हुआ है, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, इट इंप्लाइज मॉड x-2 माइनस x प्लस 3, इसकी जो वैल्यू होगी वो -5 से लेकर कहां तक होगी, 5 तक। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब केस फर्स्ट यही बना लेते हैं अपन केस, ठीक है कि नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में अलग अलग सॉल्व किया था ना, अलग अलग सॉल्व ना करके अपन यहां भी बना सकते थे। केस फर्स्ट क्या, व्हेन x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
अब जब x माइनस टू की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ये चीज पॉजिटिव रहेगी। डायरेक्टली मोड हटा दें तो क्या आएगा, -5 x माइनस टू माइनस एक्स प्लस 3, और ये आ गया 5 से छोटा। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, सिर्फ लेस देन है। तो ये आएगा अपने पास -5, x से x कैंसिल हो गया, -2, और ये आ गया तुम्हारे पास प्लस का 3, तो माइनस का 2 और प्लस का 3, 5, तो -5, और ये आ गया 1, 5। क्या ये सही लिखा हुआ है कि 1 की वैल्यू -5 से 5 के बीच में होती है? बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसका मतलब अब क्या हुआ, x तो बचे ही नहीं यहाँ पे, तो अपन सॉल्यूशन क्या बोलेंगे? तो देखो अपन क्या केस लेके चले थे कि x की वैल्यू जब 2 या उससे बड़ी हो, 2 या उससे बड़ी होने का मतलब x की वैल्यू 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, यही लेके चले हैं या नहीं? इस इंटरवल में अपन x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, ये पूरा सिंप्लीफाई होके कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 की वैल्यू जो है वो 5 से छोटी होती है, तो इसका मतलब ये पूरा की पूरा इंटरवल अपना सॉल्यूशन कहलाएगा। आ रही बात समझ में? ये पूरा जो इंटरवल है इसको अपन क्या मानेंगे, सॉल्यूशन मानेंगे अपना। तो पहले इन इक्वेशन या पहले केस को सॉल्व करके अपने पास आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू 2 से कहां तक होगी, इन्फिनिटी तक। दूसरा केस क्या बनेगा अपने पास कि जब x माइनस 2 कैसा हो, नेगेटिव, या फिर x की वैल्यू 2 से छोटी हो। ठीक, 2 से छोटी होने का मतलब x की वैल्यू -इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, 2 तक। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे अपन इसके अंदर, जब ये नेगेटिव है तो मोड हटा के माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा अपने पास, माइनस टाइम्स x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3, इसकी वैल्यू -5 से 5 के बीच में आ गई। क्लियर है ये चीज? सिंप्लीफाई करते हैं इसको, -5 माइनस एक्स माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस का 3, तो क्या बचेगा, प्लस का 5। दिस शुड बी लेस देन 5। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले -5 करो। जब पूरी इन इक्वेशन में -5 करोगे तो -5 माइनस 5 कितना, -10, यहां बचेगा -2x, और यहां क्या बचेगा, 5 माइनस 5 0, -2 से डिवाइड करो। अब देखो -2 से डिवाइड करोगे, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर इन इक्वेशन का साइन चेंज होता है, तो यहां आ जाएगा अपने पास -10 अपॉन -2, इन इक्वेशन का साइन चेंज, यहां भी इन इक्वेशन का साइन चेंज, 0 अपॉन -2, तो ये आ गया अपने पास 5, और ये आ गया अपने पास 0। तो यहां से अपन को क्या पता लगा कि x की वैल्यू जो है 0 से लेकर 5 तक आ रही है। इसको अपन अगर पलट के लिखें तो क्या लिखा हुआ है ये कि x की वैल्यू जो है वो 0 से 5 तक है। अब अपन देखें कि अपन अपने पास परमिशन कहां तक की थी, तो परमिशन जो थी वो तो थी -इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, 2 तक, और आंसर क्या आ रहा है, 0 से लेकर 5, तो अपन पूरा तो ले नहीं सकते, 2 से 5 के बीच की वैल्यू तो नहीं ले सकते, सिर्फ क्या लेंगे, 0 से लेकर 2, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2। 0 पर क्या आएगा, ओपन, और 2 पर भी क्या आएगा, ओपन। आ रही है बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे देखो 2 पर अपन क्लोज ले रहे हैं, यहाँ पे 2 पे क्या कर रहे हैं अपन, ओपन ले रहे हैं। क्लियर है ये चीज? अब ये पहले वाले केस का आंसर, ये दूसरे वाले केस का आंसर, देयरफॉर टोटल सॉल्यूशन क्या आएगा अपने पास, टोटल सॉल्यूशन, तो टोटल सॉल्यूशन लिखेंगे x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2 और 2 से इन्फिनिटी। 2 देखो यहां नहीं आ रहा लेकिन यहां पर आ रहा है। क्लियर है ये चीज? यहां पे ग्रेटर देन का साइन अपने ये इंटरवल लिया था और आंसर आया था, हाँ ठीक है, 2 कंसीडर करेंगे, तो इसका मतलब 2 को अपन कंसीडर करेंगे। और ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा हो तो रख के देख लो, यहाँ पे यहाँ रख के देखोगे तो 2 माइनस 2 0, यहाँ बचेगा माइनस का 2 प्लस का 3, कितना 1, और 1 की वैल्यू 5 से छोटी होती है, मतलब 2 आंसर में आएगा। तो अपने पास आ जाएगा 0 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी। 0 पे कैसा, ओपन, और इन्फिनिटी पे तो आती ओपन है, तो ये अपने पास क्या होगा, टोटल सॉल्यूशन कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है ये चीज? तो आई थिंक आपको मॉडुलस के कंसेप्ट, इसके क्वेश्चंस, इसमें कैसे केसेस बनाए जाते हैं, ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, मैंने फर्स्ट लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया आपको, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। उसके अंदर आपको मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए।
अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मुझे कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, या फिर मेरा उसमें मोबाइल नंबर भी है, आप व्हाट्सएप पे भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है ये चीज। आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक। और लास्ट में मैं आपसे वही कहूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे जो लेटेस्ट वीडियो हैं आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। ओके बेटा, गुड बाय।